मैं सोच रहा हूँ क्या मुझे ये व्लॉग अपलोड करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास जीरो एक्सपीरियंस है एक व्लॉग बनाने का। और आज ही मैंने 30 डेज चैलेंज लिया है कि मैं 30 डेज तक व्लॉगिंग करूंगा डेली। और ये चैलेंज मैंने क्यों लिया है, चलो बताता हूँ। मैं हूँ एक आर्टिस्ट जो अपनी आर्ट जर्नी यूट्यूब पे शेयर करता आया है, पोर्ट्रेट, पेंटिंग और क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और ये सब मैंने इसी चैनल पर अपलोड करा है जिसका नाम है बिग चोल आर्ट। बिग चोल आर्ट सिर्फ एक नाम नहीं, एक फीलिंग है उन लोगों के लिए जिन लोगों को आर्ट करने की चुल होती है। वो लोग अपनी पेंसिल और ब्रश को जब तक पूरे दिन में एक बार अपने पेपर से टच ना कर दें उनको चैन नहीं पड़ता। और हाँ, मैं भी उनमें से एक हूँ। लेकिन इस बार मैंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने का डिसाइड करा है, इसलिए मैं ला रहा हूँ डेली व्लॉगिंग चैलेंज। और ये सिर्फ एक नॉर्मल वीडियो का चैलेंज नहीं है, ये सेल्फ डिसिप्लिन, क्रिएटिविटी और आप लोगों के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने का मिशन भी है। अब आगे की बात दिल से दिल तक की बात है, और अगर आप लोगों में भी आर्ट करने की चुल है तो ये बात आपके लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकती है। तो बाकी वीडियो को तो मैं नहीं कहता, लेकिन इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, मेरी पहले वाली ऑडियंस सोच रही होगी कि मैं व्लॉगिंग क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कंसिस्टेंसी। जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं कुछ दिनों से कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा, तो इसीलिए मैंने डिसाइड करा है कि मैं अब डेली व्लॉगिंग करूंगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं व्लॉग किस टॉपिक पर और क्या दिखाऊंगा अपने व्लॉग में। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मुझे पहली बार देख रहे हो, तो ये जानने के लिए आपको मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। हाय, मैं हूँ प्रिंस सिंह और मैं एक फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ। मैं पोर्ट्रेट और पेंटिंग्स ड्रॉ करता हूँ। और हाँ, मुझे ना बचपन से ही ड्राइंग करने का बहुत ज्यादा शौक था। जब सारे बच्चे अपने खाली टाइम में टीवी या फिर बाहर जाकर खेलते थे, तो मैं अपनी ड्राइंग फाइल में ड्राइंग किया करता था। मुझे अपनी ड्राइंग फाइल में अपना फेवरेट कार्टून और सीनरी बनाना बहुत ज्यादा पसंद था, तो मैं पूरे दिन बैठ के वही करता रहता था। मैंने सिर्फ अपने स्कूल में 8th क्लास तक ही ड्राइंग करी है, क्योंकि हमारे स्कूल में सिर्फ 8th तक ही ड्राइंग एज अ सब्जेक्ट था। और हाँ, मैं पहली बार 8th क्लास में ही अपने स्कूल लेवल कंपटीशन में फर्स्ट आया था ड्राइंग में। फिर उसके बाद तो फिर ड्राइंग मैंने छोड़ दी, क्योंकि हमारे स्कूल में सिर्फ 8th स्टैंडर्ड तक ही ड्राइंग एज अ सब्जेक्ट था। 9th में ड्राइंग नहीं थी, उसके बाद तो बड़ी क्लासेस आ गई तो ड्राइंग को हटा दिया था। और अब तो कुछ स्कूलों में 9th से 12th तक भी ड्राइंग एज अ सब्जेक्ट है। और फिर मैंने 9, 10, 11, 12 पूरे 4 साल अपनी ड्राइंग फाइल को हाथ भी नहीं लगाया। मानो मैंने ड्राइंग करना छोड़ ही दिया था। और मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि इस फील्ड में हम करियर भी बना सकते हैं। फिर 2022 में मैंने 12th क्लास कंप्लीट करी और अब बारी आई करियर चूज करने की। और अब भी मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं था कि मुझे क्या करना है। सब कहते थे उसमें करियर बनाओ जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है। अब मेरा इंटरेस्ट तो ड्राइंग में था, जिसे मैं ऑलरेडी 4 साल पहले छोड़ चुका हूँ। फिर एक दिन मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था और बातों ही बातों में मुझे फाइन आर्ट के बारे में पता चला। हाँ, जिसे मैं बचपन से ड्राइंग कहता था, असल में उसे एज अ सब्जेक्ट लैंग्वेज फाइन आर्ट कहते हैं। और ये मुझे उस दिन पता चला, और तब मैंने डिसाइड करा कि मैं अपना करियर इसी फील्ड में बनाऊंगा, क्योंकि मुझे ये करने में मजा आता है यार। सिंपल, मुझे उस टाइम पे कुछ नहीं पता था कि इस फील्ड में क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, मैं इससे कितना अर्न कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ऐसा मैंने कुछ भी नहीं सोचा। मेरे को सिर्फ मजा आता था और मैं करता था बिना किसी मोटिव के। मैंने सिर्फ अपनी आर्ट स्किल पर काम करना स्टार्ट करा। मैं रोज ड्रॉ करता था। 2 से 3 साल मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी आर्ट स्किल को दिया है, अपनी आर्ट स्किल को इम्प्रूव करा है। मैंने पोर्ट्रेट ड्रॉ करना सीखा, और इनफैक्ट मैं पोर्ट्रेट ड्रॉ करके पैसे भी अर्न करता था। मुझे कुछ कमीशन वर्क्स मिलते थे, और आज भी मिलते हैं, मैं आज भी अर्न करता हूँ। तो आओ अब अपना प्रमोशन करें। अगर आप अपना पोर्ट्रेट ड्रॉ करवाना चाहते हो, या फिर अपने किसी लव वंस को कोई पोर्ट्रेट या आर्टवर्क गिफ्ट करना चाहते हो, तो पिन कमेंट में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहां पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। तो वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने खुद से एक दिन एक सवाल पूछा कि मैं एक आर्टिस्ट तो हूं, पर क्या मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूं? अब ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, और मैंने सोचा कि मेरे को ना कुछ अपनी जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए जिससे कि मैं प्रोफेशनली ग्रो कर पाऊं। अब इसका सबसे बढ़िया तरीका है डेली व्लॉगिंग।
तो इसलिए मैंने डिसाइड करा है कि मैं अब डेली व्लॉगिंग करूंगा, जिसके थ्रू मैं अपनी प्रोफेशनल आर्ट जर्नी शेयर कर पाऊं और एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट के तौर पर ग्रो करूं। देखो, एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट और एक आर्टिस्ट में यही फर्क है। देखो, मैं काम तो ठीक ठाक कर लेता हूँ। मुझे बहुत सारे कमेंट देखने को मिलते हैं कि सब लोग मुझे बोल रहे रहते हैं, भाई आप बहुत ज्यादा अंडररेटेड हो। और इसका कारण भी मुझे पता है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन अपने काम को कंसिस्टेंसी के साथ शेयर ही नहीं करा। तो इसलिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया है कि मैं अब डेली व्लॉगिंग करूंगा और अपने काम को आप लोगों को दिखाऊंगा और आप लोगों से फीडबैक लूंगा, जिससे कि मैं भी ग्रो कर पाऊं और आप लोग भी मेरे साथ ग्रो कर। तो मैं सच में चाहता हूं कि जो भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट या फिर आर्टिस्ट जो एक प्रोफेशनल बनना चाहते हैं या कोई भी हॉबी आर्टिस्ट के तौर पर भी काम कर रहे हैं, वो भी अपने आप को ग्रो होता हुआ देखना चाहते हैं। अपने आर्ट वर्क में वो रियलिज्म अचीव करना चाहते हैं या फिर अपने आर्ट वर्क को उस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं जो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट ड्रॉ करता है। तो आप लोग मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ सकते हैं। देखो, मैं आप लोगों के लिए ना ट्यूटोरियल वीडियो भी बना सकता हूँ। मुझे काफी लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि भाई ये कैसे करें, इसको किस तरीके से करें। तो मैं एक ट्यूटोरियल वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन ट्यूटोरियल वीडियो में मुझे लगता है ना कि जो लिमिटेड नॉलेज होती है ना, वही शेयर कर पाता है एक आर्टिस्ट, और बाकी लोग अपने बड़े बड़े कोर्स में शेयर करते हैं अच्छे से। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसी नौबत ना आए कि मैं अपना कोर्स लॉन्च करूँ, आपको वो लेना पड़े। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना सपोर्ट इन्हीं वीडियो पे दिखाएं, जिससे कि मैं और आगे अलग अलग लेवल पे आपके साथ नॉलेज शेयर करता हूं, जिससे आपकी भी नॉलेज बढ़े। और अगर आप लोगों को कुछ पता है तो आप लोग भी मुझे कमेंट में बता सकते हो। अब बात कर लेते हैं अपने आने वाले ब्लॉग्स में मैं क्या दिखाऊंगा। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। मैं अपने आने वाले ब्लॉग्स में अपना आर्ट डेली रूटीन दिखाऊंगा, मैं क्या प्रैक्टिस करता हूं मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, और आप किस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो मैं वो भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। और क्या वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे मैंने अपने आप को बहुत जल्दी ग्रो करा है। और आप लोगों को क्या लगता है, हमारे ब्लॉग का कंटेंट बस यहीं तक सीमित होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स प्रैक्टिस तो हर कोई बता देता है, लेकिन मेन है कि कोई अपना स्ट्रगल जल्दी से शो नहीं करता। और इस ब्लॉग में मैं आपको अपना स्ट्रगल भी दिखाऊंगा। और ऐसा नहीं है कि आर्टिस्ट फेल नहीं होते, आर्टिस्ट भी बहुत बार फेल होते हैं, और मैं भी कई बार फेल हुआ हूं। जब मैं कुछ नया एक्सपेरिमेंट करता हूं या फिर कोई नया आर्ट फॉर्म ट्राई करता हूं या कुछ नया स्टाइल डेवलप करने की कोशिश करता हूं, तो मैं फेल होता हूं। हाँ, वो अलग बात है कि मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं, ना मैंने अभी तक अपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करा है। लेकिन अब से अपने आने वाले व्लॉग में मैं ये सारी चीजें शेयर करूंगा ताकि आप लोग भी कुछ सीख पाओ। अब मैं अपने आने वाले व्लॉग्स में अपना सक्सेस के साथ साथ अपना स्ट्रगल, फेलियर, अचीवमेंट भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिससे कि आप लोग भी मोटिवेट हो और काम करो। अगर आप भी एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट या फिर हॉबी आर्टिस्ट के तौर पर ग्रो करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दो। तो अब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। चलो मिलकर ग्रो करते हैं। लेकिन मैंने तो आपको अपने बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन कौन मेरी इस जर्नी का पार्ट बन रहा है? तो जाओ कमेंट सेक्शन में और अपना इंट्रोडक्शन टाइप करो, जिससे मुझे भी पता चले कि कौन कौन मेरी इस जर्नी का पार्ट है। क्या लिख दिया? तो चलो, मैं तो चला आप लोगों को इंट्रोडक्शन पढ़ने। मिलते हैं कल।